हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़े और किस तरह से प्लास्टिक और अलग तरह का पॉलीमर्स बने। इस वीडियो में हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पर ही कंसंट्रेट करेंगे। सो पहला प्रश्न आता है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता क्या है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एक तरह का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जिसमें कंडेंसेशन रिएक्शन पाई जाती है और अंत में एक छोटा मॉलिक्यूल जैसे कि जल उत्पन्न होता है। तो इसे हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सो व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन? Condensation polymerization reaction is a reaction in which condensation polymerization reaction takes place, and at the end a small molecule, usually like water, is given out. We can understand this better if we learn with the help of example. तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में समझते हैं। पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं नाइलन के बारे में। NYLON। नाइलन का जो नाम था वो न्यूयॉर्क और लंदन के नाम से उसका नाम रखा गया। नाउ नाइलन बना जब बना था तब वो काफ़ी सबसे पहले स्टॉकिंग्स जो बना, नाइलन स्टॉकिंग जो बना काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और वो बोला जाता है कि 64 मिलियन स्टॉकिंग्स बिका एक साल में जब ये नाइलन का स्टॉकिंग जो कि बहुत ही पॉपुलर था। सो नाइलन बिकेम वेरी यूजफुल इन मेकिंग सो मेनी स्टफ। लेट अस सी हाउ नाइलन इज प्रिपेयर्ड। नाइलन नाइलिन एक हम लोग कह सकते हैं नाइलिन इज अ कोपॉलीमर ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स, अ डाइअमीन एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नाइलिन क्या है? एक नाइलिन इज अ कोपॉलीमर। को मैंने दो पॉलीमर का इसमें होता है, POLYMER, is a copolymer of two different monomers, MORS मोनोमर्स। अब वो दो मोनोमर्स क्या होता है? पहला होता है डाइअमीन, DIAMINE, पहला डाइअमीन, मैंने दो अमीन रहता है, ये फंक्शनल ग्रुप अमीन का है। डाई का मतलब दो अमीन ग्रुप। और दूसरा जो होता है वो होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, DICARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड। तब ये नाइलिन इज अ कोपॉलीमर ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स। पहला होता है डाइअमीन और दूसरा होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चलिए हम लोग इसका रिएक्शन लिखकर दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग अमीन को लिखते हैं डाइअमीन। N, और इसमें हाइड्रोजन ऊपर में और एक हाइड्रोजन नीचे में, और ये जो होता है ये मॉलिक्यूल है, उसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। और एक और डाइअमीन है तो इसका मतलब एक और, ये है आपका नाइट्रोजन, एक और अमीन है NH2। तो ये हो गया आपका, ये मॉलिक्यूल जो है वो होता है डाइअमीन। इसको हम लोग लिख देते हैं DIAMINE, ये डाइअमीन हुआ। और ये रिएक्ट करता है, इसका प्रतिक्रिया किसके साथ होता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं वाटर किस तरह से, जल किस तरह से बनता है। ओके, और फिर एक और मॉलिक्यूल और डाई कार्बोक्सिलिक है तो एक और डाई O, और यहाँ O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर भी
देखते हैं हम लोग OH होता है ना, जो कि जल बनाएगा। तो ये पहला मॉलिक्यूल होता है इसका। इसको हम लोग लिख देते हैं अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया आपका रिएक्शन, और हमको मिलता क्या है, हमको मिलता है पॉलीमर, जिसको हम लोग पॉलीअमाइड बोलते हैं, जो कि नाइलन है। तो चलिए हम लोग नाइलन को लिखते हैं। तो वो जुड़ने के बाद, प्रतिक्रिया होने के बाद हमें नाइलन मिलता है। इस तरह से नाइलन को हम लोग लिख सकते हैं। कार्बन, और ये डबल बॉन्ड ऊपर में मॉलिक्यूल, और ये डबल बॉन्ड ऊपर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अमाइड ग्रुप का हाइड्रोजन, और फिर इसका मॉलिक्यूल, और वो फिर एक और नाइट्रोजन और उसका हाइड्रोजन, और ये फिर जुड़ेगा कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये मॉलिक्यूल इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O, और फिर एक और नाइट्रोजन और फिर हाइड्रोजन अमाइड ग्रुप का, और फिर इसका मॉलिक्यूल। इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करने के लिए मॉलिक्यूल को दिखा देते हैं, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और ये जुड़ते रहता है। तब सब में हमको क्या मिलता है, अगर हम उसको घेर दे, लाल पेन यूज़ करते हैं, अगर हम इसको घेर देते हैं इस तरह से, तब हम लोग क्या दिखाते हैं, अमाइड लिंक। ये पॉलीअमाइड पेप्टाइड लिंक, इसी को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड अमीन N सिंगल बॉन्ड H, इसी को इधर हम लोग को क्या मिलता है इसके दौरान, जल, पानी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इधर, और फिर हमको यहाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और फिर यहाँ प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये हो गया कंडेंसेशन। पॉलीमराइजेशन द्वारा हमको क्या मिल जाता है, पॉलीमर। ये पॉलीमर का नाम क्या है, पॉलीअमाइड, POLYAMIDE, जिससे हम क्या बोलते हैं, नाइलिन बोलते हैं। इसमें एक अमाइड लिंक है, और ये नाइलिन को हम लोग पॉलीमराइजेशन, ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन नाइलिन इज नोन एज पॉलीअमाइड। तो ये हमको पहला मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का पहला एग्जाम्पल नाइलिन है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका पॉलीएस्टर, POLYESTER, पॉलीएस्टर। चलिए पॉलीएस्टर के बारे हम लोग पढ़ते हैं। पॉली का मतलब बहुत होता है, एस्तर, इसका मतलब बहुत सारा एस्तर। आपको याद होगा कि हम लोग जब कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल के बारे पढ़े थे, हम लोग एस्टेरिफिकेशन के बारे पढ़े थे। तो एस्टर्स कैसे बनता है, जब भी हम एक अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, फंक्शन ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ, और किसके उपस्थिति में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड की उपस्थिति में, तब हमें एक बहुत अच्छा स्मेल, स्वीट स्मेलिंग एस्टर मिलता है, जिसे हम एस्टर बोलते हैं, और उसके साथ साथ एक छोटा मॉलिक्यूल जल मिलता है। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में पॉलिस्टर कैसे बनता है। नेचुरली यहाँ पर हम लोग पॉलिस्टर जो होता है, ये भी एक कोपॉलीमर है, और 2 मोनोमर है इसमें। एक मोनोमर अल्कोहल का ग्रुप होता है, और दूसरा मोनोमर किसका होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, पॉलिस्टर आर condensation copolymer, POLYMER, made from 2 monomers। ये 2 मोनोमर्स क्या होता है, पहला क्या होता है, पहला मोनोमर होता है आपका अल्कोहल ग्रुप, फंक्शन ग्रुप का, जो सिंगल बॉन्ड OH होता है, और दूसरा जो होता है सिंगल बॉन्ड COOH। तब ये दोनों OH at each end, one monomer has an alcohol group, OH at each end,
एंड द अदर मोनोमर हैज कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि सिंगल बॉन्ड COOH एट ईच एंड. एंड व्हेन ये दोनों मोनोमर रिएक्ट करता है एंड एस्टर लिंक इज फॉर्म्ड विथ वाटर बीइंग लॉस्ट ईच टाइम, इसमें हमको पॉलिएस्टर मिलता है. चलिए हम लोग रिएक्शन लिखते हैं. तो उसी तरह से, और ये अल्कोहल का है फंक्शनल ग्रुप, और मॉलिक्यूल हम लोग अल्कोहल का बना देते हैं इस तरह से घेर कर, और हाइड्रोजन. तो ये दो गो अल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहता है, इसीलिए हम लोग को पॉलीमर बोलते हैं. दो मोनोमर, दो फंक्शनल ग्रुप भी होता है और दो दो मोनोमर्स होता है. प्लस अब इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ये जिस तरह से हम लोग नाइलन का लिखे थे उसी तरह से इधर भी है H. ये जुड़कर इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हमको जोड़ कर क्या बनाता है, जल बनाता है. याद रखिएगा, यहाँ जुड़कर जल बनाता है. और मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक का, और फिर कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ फिर O सिंगल बॉन्ड H. इसको फिर हम लोग ऐसे घेर सकते हैं, और प्लस. तब पहला वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल फंक्शन. फर्स्ट मोनोमर क्या होता है, अल्कोहल, AlCOHO, अल्कोहल फंक्शन ग्रुप होता है. और दूसरा वाला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, CrBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फंक्शन ग्रुप. अब ये दोनों का पॉलीमराइजेशन, कौन पॉलीमराइजेशन होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, और बनता है पॉलीमर. पॉलीमर का नाम क्या है, पॉलिएस्टर, और साथ में छोटा मॉलिक्यूल वाटर देता है वो. तो चलिए उसको लिखते हैं, इसका प्रोडक्ट को, डबल बॉन्ड O, और फिर इसका मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, और फिर इसका मॉलिक्यूल, और O, फिर C डबल बॉन्ड O, और इसका मॉलिक्यूल कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और फिर इसका मॉलिक्यूल, और O, और फिर इस तरह से. अब सभी में, अब इसको हम लोग घेर सकते हैं एस्टर लिंक दिखाने के लिए. तो एस्टर लिंक इस तरह से है. ये हुआ आपका, हम लोग लिख देते हैं एन एस्टर लिंक. ये जो लिंक है वो क्या है, एन एस्टर, ESTER, एस्टर लिंक. और ये और सब जगह याद रखिएगा क्या मिलता है हमको, सब जगह क्या है, प्लस वाटर, और फिर यहाँ पर भी प्लस वाटर, और फिर हम लोग यहाँ पर भी प्लस वाटर. तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर को पॉलिएस्टर, POLYESTER. तो ये हुआ आपका दो एग्जाम्पल. और ये पॉलिएस्टर जो होता है इसका ट्रेड नेम टेरेलिन भी बोला जाता है. इसे हम टेरेलिन भी बोलते हैं. लिखकर आपको हम दिखा देते हैं स्पेलिंग टेरेलिन का. क्या है स्पेलिंग, T, इसका ट्रेड नेम बोला जाता है TERYLENE. इसको हम लोग टेरेलिन बोलते हैं. आप लोग पढ़े होंगे टेरिकॉट, तो टेरेलिन और कॉटन का मिश्रण होता है वो पॉलीमर. तो इसे हम टेरेलिन, ट्रेड नाम टेरेलिन के नाम से भी पुकारते हैं. और इसको कपड़ा बनाने का काफ़ी काम होता है. ये नायलन से काफ़ी नरम होता है, इसलिए कपड़ा बनाने का काम में आता है. टेरेलिन जो होता है उसको हम लोग, टेरेलिन कैन बी ब्रोकन डाउन बाय एसिड और एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, और काफ़ी अच्छा होता है, ये काफ़ी पॉपुलर है. अब हम देखेंगे इनका अंतर. अ, अंतर क्या है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन का और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. तो चलते हैं वो देख लेते हैं अंतर. सो सबसे पहले हम लोग इसमें लिख देते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, ADDITION.
एडिशन पॉली POLYMERISATION, ये हुआ एडिशन पॉलीमराइजेशन। एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, फिर एक लाइन हम लोग ऐसे खींच देते हैं। हाँ, और दूसरा क्या है, कंडेंसेशन, CONDEN, कंडेंसेशन, CONDE, चलिए इसको ड्रॉप करते हैं, CONDENSATION, condensation polymerization, POLYMERISATION, कंडेंसेशन। तो पहला जो मोनोमर होता है, यूजली एडिशन पॉलीमराइजेशन में यूजली मैनी मोनोमर्स ऑफ यूजली मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिंगल मोनोमर। तो लिख देते हैं हम लोग इसका क्या मोनोमर, यूजली लिख देते हैं USUALLY, यूजली मैनी मॉलिक्यूल्स, MOLECULES, usually many molecules of a single, SINGLE, single monomer। और इसका जो होता है molecules of two monomers usually used, तो इसको लिख देते हैं molecules of two monomers used। इसमें क्या होता है, मोनोमर्स इज अनसैचुरेटेड। यूजली एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, मोनोमर्स आर अनसैचुरेटेड, मोनोमर इज अनसैचुरेटेड, जैसे कि इथीन, सो अनसैचुरेटेड, UNSATU, अनसैचुरेटेड, यूजली कंटेन्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, है ना। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, मोनोमर्स कंटेन रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप एट एंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसमें होता है मोनोमर्स जो होता है MONOMERS, मोनोमर्स कंटेन रिएक्टिव, REACTIVE, रिएक्टिव फंक्शनल groups at ends of the molecule, at ends of the molecules, MOLECULE। तो ये हुआ पहला अंतर। दूसरा होता है कि रिएक्शन टेकिंग प्लेस। एडिशन में क्या होता है, मोनोमर्स जॉइन टुगेदर बाय ओपनिंग द कार्बन डबल बॉन्ड, और इसमें जो होता है कंडेंसेशन रिएक्शन विथ लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, यूजली वाटर, ईच टाइम अ मोनोमर जॉइंस द चेन। सो अंतर ये होता है इसमें, एक में एडिशन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में मोनोमर्स जॉइन करता है, जुड़ता है, और टुगेदर बाय कार्बन जॉइनिंग द ओपनिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एडिशन हो जाता है उसमें एक मॉलिक्यूल का, एटम का। और इसमें हम लोग देखते हैं क्या, कंडेंसेशन होता है और छोटा मॉलिक्यूल का लॉस होता है, यूजली वो जल होता है। हाँ, अच्छा, अब थर्ड जो होता है वो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग देखते हैं ओनली सिंगल प्रोडक्ट। तो उससे पहले हम लोग वो सेकंड वाला लिख देते हैं, एडिशन रिएक्शन में मोनोमर्स, MONOMERS, मोनोमर्स join together by opening the carbon double bond। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन में लॉस ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल। वो स्मॉल मॉलिक्यूल यूजली क्या होता है, वाटर,
लिख देते हैं यूजली वाटर each time a monomer joins the chain. A monomer joins the chain. ये हो गया आपका सेकंड मेनली। थर्ड होता है ओनली सिंगल प्रोडक्ट। एडिशन पॉलीमर में ओनली सिंगल प्रोडक्ट, वो क्या होता है? पॉलीमर। तो ओनली सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी SI, सिंगल का स्पेलिंग है SINGLE, सिंगल प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। और वो क्या होता है? वो पॉलीमर होता है। सिंगल प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? पॉलीमर। और इसमें क्या होता है? टू प्रोडक्ट्स होता है। हम लोग को क्या मिलता है? टू प्रोडक्ट्स। दो प्रोडक्ट्स क्या होता है? एक तो पॉलीमर होता है और दूसरा क्या होता है? जेल होता है। सो टू प्रोडक्ट्स, द पॉलीमर एंड दूसरा क्या होता है? प्लस वाटर, तो यहाँ दो प्रोडक्ट होता है। फिर लास्टली हम लोग लिख सकते हैं ये दो और डिफरेंस लिख सकते हैं। ये क्या है? रेजिस्टेंस टू एसिड होता है। एडिशन पॉलीमर्स क्या होता है? रेजिस्टेंस टू एसिड। तो लिख देते हैं RESISTANT, रेजिस्टेंट टू एसिड्स। ये होता है हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड। एसिड इसको हाइड्रोलाइज करता है, HYDROLYSED, हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड्स। और अंत में ये सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, एक बायो एडिशन पॉलीमराइजेशन नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसका मतलब क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको तोड़ सकता है, इसलिए वो नेचर के लिए अच्छा होता है। दैट the definition of addition polymerization and condensation polymerization, examples of them, how to write down the polymerization reactions, and also to know the difference between them. Then you'll be able to answer most of the exam questions. So I hope students you have understood it. If you like my videos, please, if you have not yet subscribed, please subscribe. Please share with your friends, and please write down comments if you want some uh, units that you have not understood. Please write comments and please let me know about it, and also let me know how I can make my videos better. So thank you students once again, and I hope you enjoyed my video. So bye for now.